नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टीम 11 प्रेडिक्शन में। गाइस अभी हम बात करने वाले हैं आयरलैंड ओमेन टी20 सीरीज कैसे स्टार्ट हो रहा है। और इसमें ट्रायंगुलर सीरीज में 3 टीम्स खेल रही हैं। इसमें पहली टीम है ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रबल दावेदार है इसको विन करने की। सेकंड टीम है पाकिस्तान और थर्ड और मेजबान टीम है आयरलैंड की। तो टोटल 3 कंट्रीज हैं और इन्हीं के बीच में ट्रायंगुलर सीरीज होगा। इसका पहला मैच होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो दोनों मेहमान टीम है उनके बीच में ये गेम्स खेले जाने वाले हैं। और ये गाइस टी20 का गेम है, तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस मिलेंगे। और कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें 7-4 कॉम्बिनेशन बनाना है। कोई कंपटीशन नहीं है दोनों टीम्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल की टीम है और पाकिस्तान का उतना दर्जा नहीं है उनके वुमेंस क्रिकेट का। तो यहाँ पे गैस क्या कुछ करना है आपको हर चीज़ बताई जाएगी। तो गैस सबसे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो गैस टीम 11 प्रेडिक्शन का गैस टेलीग्राम जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको हर गेम की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे। गैस देखिए, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना तो काफ़ी सिंपल है ज्वाइन करना, लेकिन ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो गैस आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देखिए, जब भी बैटिंग लाइनअप वगैरह आती है ऐसी गेम्स की तो कई बार टैलेंटेड प्लेयर्स को नीचे कर देते हैं बैटिंग ऑर्डर में, और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो उतने एक्सपीरियंस नहीं है उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर कर देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो कर सकती है। तो लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेइंग 11 आपको मिल जाती है, लेकिन जो एक्चुअल लाइनअप होता है ऑफिशियल वो आपको हम यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। इससे भी गाइस आपकी बहुत हेल्प होती है अगर आप यहाँ पे टीम क्रिएशन करते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए वैसे तो ये गेम बहुत ही बढ़िया है, और स्मॉल लीग में तो इसमें कंफर्म मीनिंग आपकी होएगी। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके जल्दी से हमें ज्वाइन कर लो, या फिर गाइस अगर आप सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हो तो T11PX सर्च करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ जल्दी से आके ज्वाइन कर लो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस गेम की। तो बियर्डी क्रिकेट ग्राउंड को ट्रियन में खेला जाएगा गाइस। ये गेम ये आयरलैंड के अंदर है और ग्राउंड मतलब काफ़ी छोटा है अगर मैं इस पिच की बात करूँ पर्टिकुलरली, और हाई स्कोरिंग वेन्यू ये रहेगा। लेकिन क्योंकि टीम्स इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, एकदम अलग अलग लेवल की टीम है, तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है तो ऑब्वियसली एक बड़ा टोटल बनाएगी। अब ये टोटल 350 से 400 के बीच में फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया टीम अगर बैट फर्स्ट करती है तो टोटल एक बहुत ही बड़ा स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान करेगी तो आपको 150 के आसपास ही ऑल आउट होकर दिखने लगेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम बॉल फर्स्ट करती है। लेकिन उस टीम के भी आपको स्विंग बॉलर्स मतलब सीमर्स को ही ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ऐसे पिचेस पे जहाँ पे ठंडक बहुत होती है, उतनी आर्द्रता नहीं होती, नमी नहीं होती, वहाँ पे हमेशा पेसर्स अच्छा करते हैं। एक बाउंसी विकेट रहेगा तो पेसर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे तो इनकी तरफ से सबसे पहले मुनीबा अली आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगी। किसके साथ आएंगी वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब उमिमा सोहेल नहीं खेल रही थी तो फिरोजा से ओपन करा रहे थे और इरम जावेद को 1 डाउन पे रखते थे, ठीक है। लेकिन अभी लगता है मुझे इरम जावेद के प्लेस पे ही फिरोजा को मौका दे सकते हैं, या फिर इरम जावेद से या पे एक जो उनकी मेन ओपनर्स हैं उन्हीं से ओपन कराएंगे, जिनके पर्टिकुलरली काफ़ी गेम्स में साथ में ओपन किए हैं। मुनीबा अली और इरम जावेद इन दोनों को एज अ ओपनर टीम रख सकती है। इसमें से मुनीबा अली बैटिंग में थोड़ा सा अच्छा करके दे सकती हैं, कीपिंग में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देंगी, विकेट जल्दी गिरेंगे नहीं, टी20 का गेम भले है। तो ओवरऑल आपके लिए एक ठीक ठाक पिक है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इरम जावेद ग्रैंड लीग के लिए, फिरोजा ग्रैंड लीग के लिए। इसके बाद 3 नंबर पे आ सकती हैं ओमिमा सोहेल। एक बहुत ही कंसिस्टेंट बैटिंग ऑर्डर के प्लेयर है और बॉलिंग भी लगभग आपको हर गेम में करके देती हैं। रिसेंटली लगभग सारे गेम में ये बॉलिंग की हैं और सेम टाइम पे ये विकेट निकाल के दे सकती हैं। एक ब्रेक थ्रू वाली प्लेयर है, तो ये आपके लिए एक मस्ट पिक ऑप्शन रहेंगी। अब आती है गाइस बिस्मा मारूफ, जिन्होंने पहले तो बॉलिंग करना पिछले कुछ समय से छोड़ा हुआ था, लेकिन जो लास्ट इन्होंने यहाँ पे ओडीआई सीरीज़ खेली है उसके अंदर 4 ओवर की गेम में बॉलिंग की है, और उसके अलावा भी थोड़े बहुत बॉलिंग आपको हर गेम में करके दे रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। टीम की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है। बैटिंग एवरेज अगर इनका देखा जाए तो 28 का है, और बॉलिंग रिसेंट टाइम में की है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉलिंग करके देंगी, ठीक है। तो जरूर रखिएगा इनको, स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आयशा नसीम आएंगी इसके बाद 5 नंबर पे। कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर मैं कंपैरिजन करूँ बाकी प्लेयर से तो एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली बहुत सारे रन किए हैं अपनी टीम के लिए, और सर हाईएस्ट रन गेटर भी होंगी अगर हम पिछले 2-3 महीने में देखें तो, ठीक है। इसलिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है बैटिंग ऑर्डर से अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे मारूफ के प्लेस पे आप निशम को भी ट्राई कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगेन सामने वाली बॉलिंग थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद गाइस इस टीम की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट नीरज आएंगी, जो कि इंटरनेशनली बहुत एक्टिव प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके बीबीएल भी खेला हुआ है, तो उसका भी इनको बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो है बहुत इनको यहाँ पे फल मिलेगा, और अच्छा खासा चांस रहेगा कि वो अच्छा पॉइंट करके दे, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। खास तौर पे अगर बॉलिंग से विकेट निकलेगा तो यही बॉलर है जो विकेट निकाल के दे सकती हैं आपको, ठीक है। इसलिए आप इनको जरूर से ट्राई कीजिएगा।
उसके बाद आलिया रियाज आएंगी। आलिया रियाज का जो बैटिंग ऑर्डर है वो 7 नंबर पे हो सकता है। हालांकि रिसेंटली टाइम में इनको T20s में बैटिंग में 4 नंबर पे भेजा गया है, बट बैटिंग ऑर्डर आपको पता चल जाएगा, उसी हिसाब से को प्लेयर को ट्राई करना है। वैसे बैट्समैन के तौर पे एवरेज प्लेयर है, लेकिन टीम में काफ़ी समय से मौजूद है, आप ट्राई कर सकते हो। पहले बहुत अच्छा खासा बॉलिंग करती थी, लेकिन रिसेंट टाइम में बॉलिंग करना बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। एज अ बैट्समैन आपको दिखेंगे ड्रीम 11 में, आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, बट एक ग्रैंड लीग का प्लेयर है, स्मॉल लीग के लिए उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही एवरेज परफॉर्मर है। उसके बाद इनके बॉलिंग सेक्शन में जो है 4 प्लेयर आएंगी। इसमें से फातिमा सना है, रिसेंट टाइम में इनकी बॉलिंग अच्छी रही है, मीडियम पेसर हैं और डेथ में बॉलिंग करने के लिए आ सकती हैं। और दैना बेग भी हैं जिनको एक आध ओवर का डेथ में बॉलिंग मिल सकता है। दैना बेग स्टार्टिंग के फॉर्म जब ये नई नई आई थी तो बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, रिसेंट टाइम में काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस रही है, विकटें उतना नहीं ले पाती हैं और बॉलिंग में बहुत एक्सपेंसिव जाती हैं, तो ये भी ग्रैंड लीग की ऑप्शन है। तुबा हसन है और अनमा अमीन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हो, दोनों के दोनों स्पिनर हैं। और तुबा हसन ने रिसेंटली अभी डेब्यू किया है और 3 ही मैच के अंदर 5 विकेट लेके आ रही हैं। अब अपोनेंट उतने स्ट्रांग नहीं थे, जहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे जैसे यहाँ पे हैं, बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तब तुबा हसन के साथ जा सकते हो। सेम विथ अनमा अमीन, बट इनके पास बॉलिंग एक्सपीरियंस T20s के अंदर इस टीम में सबसे बेहतरीन है। मतलब बॉलिंग सेक्शन में इनके पास 7 मैचेस का एक्सपीरियंस है, जो कि इस टीम में और किसी के पास नहीं है, अगर मैं सिर्फ बॉलिंग जो बॉलिंग सेक्शन है उसको कंपैरिजन करूं। इसलिए एक एक्सपीरियंस ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो और ये विकेट निकाल के भी सेम टाइम पे दे सकती हैं। और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मतलब स्पिनर होने के बावजूद भी डेथ में बॉलिंग के लिए आती हैं, इसलिए एक कंप्लीट ऑप्शन है जो विकेट निकाल के आपको पोस्ट प्रोबेबली दे सकती हैं। लेकिन बॉल फर्स्ट में ठीक है, बॉल सेकंड में मतलब इनको अवॉइड कर सकते हैं। ऑसीज की बात करेंगे तो इनके तरफ से सबसे पहले आएंगे एलिसा हेली, विकेट कीपर सेक्शन के ये प्लेयर हैं, तो आपको कंफर्म 10 विकेट जो गिरेंगे उसमें इनको स्टंपिंग रनआउट कैच के पॉइंट मिलने वाले हैं, ये तो कंफर्म मान के चलिए। 25-30 पॉइंट कम से कम यहीं से निकाल के दे देंगे आपको, प्लस जो बैटिंग करेंगे वो अलग। तो बैट फर्स्ट में बेस्ट चॉइस है CVC के लिए, अब बैट सेकंड में आप इनको एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब गाइज देखो, ओपनर के तौर पे क्योंकि टीम में रिचल हैनिस को इंक्लूड किया गया है, अब ये अपने BBL साइड के लिए भी ओपन करती हैं और कई सारे ऑसीज के साइड से भी खेलते हुए नेशनल टीम से भी इन्होंने ओपन किया हुआ है। तो वैसे तो ऑप्शन अच्छी हैं, आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा इस टीम से सबसे मजबूत बैटिंग ऑर्डर के प्लेयर हैं बेथ मूनी और टीम की कैप्टन मैक लाइनिंग, जो कि आमतौर पे ओपन और वन डाउन पे आती हैं, लेकिन अगर रिचल हैनिस ओपन करती हैं तो बेथ मूनी 3 नंबर पे और लाइनिंग 4 नंबर पे आ सकती हैं। अब ये चीज़ रिसेंट टाइम में देखा भी गया है कि इन्होंने बैटिंग ऑर्डर अपने चेंज किया है और कई बार प्लेयर्स को मौका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद T20s खेल रही हैं, तो बैटिंग ऑर्डर में हेर फेर होने के चांसेस बहुत हाई रहने वाले हैं। T20s के अंदर गार्डनर को ही मौका कई बार दिया गया है, वो ऊपर आके अच्छी हिटिंग करती हैं, वो पैरी से भी ऊपर आती हैं और बॉलिंग भी अच्छा खासा करके देती हैं, इसलिए एक अच्छी ऑप्शन है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पैरी बैटिंग आने के चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहा है और बॉलिंग में भी 2 ओवर से ज़्यादा करेंगे नहीं, रिसेंट टाइम में इनको उतनी बॉलिंग नहीं दी जा रही है। और वर्ल्ड कप के अंदर भी अगर आपने देखा होगा, जो ODI का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी बॉलिंग बहुत ही कम कर रही थी और फाइनल तक के मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं मुझे इनका बॉलिंग का कंसर्न है, तो मैं लेने के लिए उतना सजेस्ट नहीं करूँगा। और आपको ड्रीम 11 में भी अगर आप देखोगे तो आपको बैटिंग सेक्शन में दिखेंगी, तो कई सारा यहाँ पे ड्रॉबैक है पैरी को रखने का, बट आपको ट्राई करना तो ले सकते हो, एक बहुत ही सेफ चॉइस है। टाइलर मैकग्रा, टाइलर मैकग्रा ने सिर्फ 5 मैचेस खेले T20s के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर 177 रन्स कर चुकी हैं 3 इनिंग्स के अंदर और नॉट आउट रही हैं। अभी तक इनका विकेट कोई ले नहीं पाया है 3 इनिंग्स के अंदर, और सेम टाइम बॉलिंग करते हुए भी इन्होंने 3 विकेट निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक ओवरऑल एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्लेयर रही हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। ठीक है, आप इनको जरूर ट्राई करो, ये ऐसी ऑप्शन है जो आपको बल्क में विकेट निकाल के दे सकती हैं, और इनको बॉलिंग में दस में बॉलिंग के लिए लाया जाता है, तो हर तरीके से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि आपको पॉइंट्स तो कंफर्म दे के जाने वाली है। ठीक है, जैस जॉनसन आएंगे इसके बाद, अच्छी ऑप्शन है, बॉलिंग स्पेल पूरा करेंगी, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, बाकी स्पिनर है तो इनको मतलब ओवर्स कम से कम 2 से 3 तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, उसके मीडियम पेसर ड्रेसिया ब्राउन आएंगी, रिसेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ODIs के अंदर जिन्होंने सबसे लेटेस्ट गेम खेला हुआ है वहाँ पे 4 विकेट लेकर आ रही हैं, तो फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप देखोगे इनका जो रिसेंटली T20s का जो स्टैट्स है उसमें सिर्फ 2 मैच खेला 1 विकेट लिया है, क्योंकि जो सेकंड मैच हुआ था वो रेन की वजह से नहीं हो पाया था, तो एक ही गेम खेला वहाँ पे 1 विकेट लिया है। सेम विथ एलाना किंग, लेकिन एलाना किंग को आपने रिसेंटली IPL के अंदर देखा हुआ है, वोमेंस IPL जो हुआ था सुपरनोवाज वाला जो गेम हुआ था उसमें इन्होंने एक ही गेम में 3 विकेट निकाले थे, और मतलब एज अ बॉलर सबसे इन्फ्लुएंस बॉलर किसी बॉलर कोई रही है तो वो एलाना किंग रही थी एज अ फॉरेन प्लेयर। ठीक है, तो इनकी बॉलिंग बहुत शानदार रही है, रिसेंटली कुछ टाइम से इनको कोई जानता नहीं था
और पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़ी नाम बन चुकी हैं वुमेन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीम की मेंबर भी रह चुकी हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और मेगन स्कट तो डिफॉल्ट पिक है, क्योंकि एक्सपीरियंस की भारी भरकम दुकान है ये। 75 गेम का एक्सपीरियंस है और 96 विकेट ले चुकी हैं। मे बी ये वो गेम हो सकता है जहाँ पे ये अपना 100 विकेट पूरा कर जाए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सीवीसी की बेस्ट चॉइसेस में से एक रहेंगी। तो ये रहेगी गाइस दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। लगभग आपको साई प्लेस के बारे में बता दिया है। जो एक्चुअल प्लेइंग 11 होगा वो लगभग सिमिलर ही होगा, बस बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस दिखेगा। तो जो फाइनल अपडेट होगा गाइस, मैं आपको फिर से बता दूँ टीम देने के पहले कि आपको टेलीग्राम पे ही आना है, वहीं पे आपको सारा अपडेट मिलने वाला है। बाकी चलिए बात करते हैं स्मॉल लीग की। तो विकेट कीपर के लिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है, जिसमें से 2 तो कन्फर्म है कि हैली अमोनी वाले खेलेंगे ही। फिरोज़ा पे ऊपर 50-50 का डाउट है, वो इरम और फिरोज़ा में से कोई एक ही खेलने वाला है। बहरहाल उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोनों ही एवरेज प्लेयर्स हैं। मुनीबा अली एक अच्छी ऑप्शन है, आप ले सकते हो, बट हैली एक डिफॉल्ट पिक है और सीवीसी की बेस्ट चॉइस है। उसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ बैटिंग के सेक्शन में, तो बेथ मुनी, बिकॉज वो 3 नंबर पे आएंगी या फिर ओपन करेंगी, और रिचर्ड हैनिस को ओपन का लगभग कन्फर्म है। लैनिंग को तभी ट्राई कीजिएगा अगर वो बैटिंग ऑर्डर में बैट फर्स्ट आती है तो ही लेनिंग का काम है, नहीं तो लेनिंग को बिल्कुल भूल जाइएगा। टॉप 3 बहुत है। ठीक है, उसके क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनने वाला। बिस्वा मारूफ एक डिफॉल्ट पिक के तौर पे लेके चलेंगे। और उसके अलावा आलिया रियाज एज ए बैट्समैन खेल सकती हैं इस गेम के अंदर, बॉलिंग चांस कम ही रहेंगे, बट वो बहुत नीचे आती हैं, लोअर बैटिंग ऑर्डर में आएंगी। निशम एक अच्छी ऑप्शन है, जो ग्रैंड लीग के लिए एक सॉलिड पिक रहेंगी, बिकॉज सिर्फ 3% की चॉइस के साथ एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहेंगी। पहली बहुत नीचे आएंगी, बैट के चांसेस तो कम ही है, और बॉलिंग में भी बहुत कम चांसेस है कि इनको विकेट मिले, क्योंकि अपोनेंट उतना स्ट्रांग नहीं है कि इनसे ज़्यादा बॉलिंग करवाई जाए। जो यंग टैलेंट नए आए हैं उनसे लगातार बॉलिंग करवाई जाएगी, चाहे मैं कंपैरिजन करके देखूँ तो एलेना किंग हो और चाहे ड्रेसिया ब्राउन हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बॉलिंग के सेक्शन में निराधार एक डिफॉल्ट पिक, टाइलर मैकग्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है गाइस। मतलब अब लोगे सभी लोग, सीवीसी कोई नहीं बनाओगे, पर बना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। गार्डनर भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा ओ सोहेल को आप ट्राई करो, ये भी एक कंप्लीट कॉम्बो है। जैसे आपके पास निराधार है, उसी का मिनी पैक यहाँ पे ओ सोहेल है, बस बैटिंग में थोड़ा ऊपर आती हैं और बैटिंग में थोड़ा कंसिस्टेंट भी हैं। बाकी बॉलिंग में भी ठीक ठाक ऑप्शन है, सोहेल चाहे निराधार दोनों को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई खास ऑप्शंस नहीं है, तो हम आगे इसके बाद बढ़ेंगे बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पे अनमा अमीन को हमने रखा है। बॉलिंग में ये डेथ में आ सकती हैं एक ओवर लेके, और विकेट टेकिंग ऑप्शंस अगर इनके पास लगातार कोई है तो यही है, इसलिए रख रहे हैं। ऑप्शंस के तौर पे आप यहाँ पे जैस जॉनसन को ट्राई कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की साइड से देखा जाए तो आपके पास टोटल ये 3-4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आमिर अनवर थोड़ी सी रिस्की हैं। आप डीना बेग को ले सकते हो, ठीक ठाक ऑप्शन, डेथ के अंदर बॉलिंग करने के चांसेस बहुत हाई। फातिमा सना भी हैं, और ये तीनों के तीनों पेसर्स में से 2 पेसर खेलेंगे। आई थिंक सो बेग और सना को खेलना चाहिए इस गेम के अंदर। उसके अलावा आपके पास एलेना किंग, स्कट और ड्रेसी ब्राउन, हमने सबसे सेफेस्ट पिक जो हो सकते हैं उसी साइड से उनको रखा है, क्योंकि 7-4 के कॉम्बिनेशन में भी आपको बहुत हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दिखाऊँ। विकेट कीपर के लिए मेरे पास क्या है, हैली, अब रिचल हैनिस और बेथ मोनी को अंदर रखा है। अगर मान लीजिए हैनिस नीचे आती हैं और यहाँ पे मैग लैनिंग 3 नंबर पे आती हैं तो उन्हीं को ले लीजिएगा, वही अच्छी ऑप्शन है। बट कैप्टन के लिए हैली बेस्ट है, बिकॉज उनके पास विकेट कीपिंग के पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, बाकी बिस्वा महरूफ एक बॉलिंग का थोड़ा बहुत चांस इनका रहेगा। बाकी दार, सोहेल और टाइला मैकग्रा, जिनसे बैटिंग में एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट बॉलिंग का स्पेल पूरा करके दे सकती हैं, रिसेंट टाइम में किया हुआ है लगातार T20s के अंदर। और जो मेन बॉलिंग के स्पेल्स आने वाले हैं किंग, स्कट और ब्राउन से आएंगे। तो मैं यहाँ पे 15 से 16 ओवर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी बॉलर्स हैं वो पार्ट टाइमर के तौर पे बॉलिंग करेंगे, 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे या फिर उसी में बॉलिंग शेयर करेंगे जितने भी बॉलर्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मेन बॉलर्स थे वो यही 4 रहने वाले हैं। बाकी अनमा अमीन के प्लेस पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटिंग या फिर विकेट कीपर में मुनीबा अली या फिर नशीम को ट्राई कर सकते हैं, ये प्योरली आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए कैप्टन मेरी हैली है, और वाइस कैप्टन मैंने ड्रेसिया ब्राउन को रखा हुआ है। उनका पास्ट परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर बॉल सेकंड आता है तो आप किंग को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उस कंडीशन में थोड़ी बहुत स्पिन भी होएगी, वहाँ पे वो अच्छा करके दे सकती है आपको स्मॉल लीग में। अभी मैं ग्रैंड लीग की भी टीम दिखा देता हूँ आपको, जो कि प्योरली स्किल बेस पे है। तो कैसे हो, ग्रैंड लीग में अपन क्या करेंगे, देखो हैली है, मोनी है, सिर्फ ओपनर्स को रखा है। इनके अगर मोनी ओपन करती है वो होंगी या फिर हैनी होंगी। अगर बॉल फर्स्ट आता है तो हमने यहाँ पे जेस जॉनसन को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, मतलब 5 बॉलर्स इंक्लूड हो गए। कैप्टन टाइला मैकग्रा और मेगन स्कट मेरी वाइस कैप्टन। मोस्टली जो डेथ के अंदर आएंगे वही सीवीसी मेरे हैं यहाँ पे। बाकी ओ सोहेल, निदादार, निशिम और बिस्वम हरूफ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है। आपको स्टैट्स दे दिए, आपको बॉलिंग पोजीशन बता दी,
तो जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करने वाले हैं उनके बारे में बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप खुद की ग्रैंड लीग की टीम बनाओ और अपनी विनिंग मुझे शेयर करो। तो मेक श्योर कि आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि फैन अपडेट वहीं पे मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।